ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों की समझ में आ चुका है कि सरकार से जो उन्होंने बातचीत की, गृह मंत्री अमित शाह से जो उन्होंने बातचीत की, अनुराग ठाकुर से जो उन्होंने बातचीत की, उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आने वाले हैं। यह इन पहलवानों की समझ में आ चुका है कि सरकार से बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यह इन पहलवानों की समझ में आ चुका है कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। यह इन पहलवानों की समझ में आ चुका है कि आंदोलन से ही दबाव बनाया जा सकता है। जिस तरह से साक्षी मलिक, जिस तरह से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, इन तीनों पहलवानों ने बोला है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। और तीनों ही पहलवानों ने आरोप लगाया है सरकार पर कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहर रहने पर केस प्रभावित हो रहा है। और जिस तरह से नाबालिग जो पहलवान है, बयान बदला गया है, आरोप लगाया है कि ये दबाव बना के यह बयान बदला गया है। और इस मामले में जो बात प्रमुखता से उभर कर आई है, विनेश फोगाट ने इस मामले में जिस तरह से एक बेबाकी के रूप से, जिस तरह से एक जाबाज पहलवान बन के, जाबाज आंदोलनकारी बन के स्टैंड लिया और बोला, जब गृह मंत्री अमित शाह से और अनुराग ठाकुर से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की बातचीत हुई, तो विनेश फोगाट ने बोला कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हुए बिना कोई इस बातचीत का मतलब नहीं है। और विनेश फोगाट ने जो इस मामले में लेकर केंद्र सरकार पर तो आरोप लगाया ही है, दिल्ली पुलिस पर तो आरोप लगाया ही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर विनेश फोगाट ने बोला है, जिस तरह से विनेश फोगाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर आहत हैं, वो अब लगातार बोल रही हैं कि सबसे ज़्यादा आहत वो इस बात को लेकर हैं कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से बीच में बोला था कि प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया कि कुश्ती फेडरेशन में क्या क्या हो रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह क्या क्या वहाँ पर करते हैं। यौन शोषण के मामले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विनेश फोगाट ने बताए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध बैठे। और विनेश फोगाट जो है इस बात से भी आहत है कि 28 मई को जिस तरह से उन पर दमनकारी नीति अपनाते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें घिसट कर गिरफ्तार किया, जिस तरह से उनके साथ एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा दमनकारी नीति अपनाई गई, उस मामले में चंद कदमों पर प्रधानमंत्री जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, कुछ नहीं बोला, चुप्पी साध गए। और विनेश फोगाट इस बात से भी आहत है कि जिन प्रधानमंत्री ने हमें बुलाकर हमारा स्वागत किया, हमारे काम की तारीफ की, जो मेडल हम लोग जीत के लाए थे सराहना की, उन प्रधानमंत्री ने हम लोग जब जंतर मंतर पर बैठे थे, जब हम लोगों के साथ में दिल्ली पुलिस ने अत्याचार की पूरे हदें पार कर दी, तब वो प्रधानमंत्री जी चुप रहे। और विनेश फोगाट इस बात से भी आहत हैं कि प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन बेटी को नहीं बचाते हैं। बेटी जिस व्यक्ति पर यौन शोषण का आरोप लगाती है उस व्यक्ति को बचाते हैं। ये इस मामले को लेकर विनेश फोगाट जो है आहत है। और यदि देखा जाए, यदि प्रधानमंत्री जी का आप रुख देखेंगे 2014 के बाद में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल शुरू होता है 2014 से अब तक की आप समीक्षा करें, चाहे मॉब लिंचिंग के मामले हों, चाहे बलात्कार के मामले हों, यौन शोषण के मामले हों, इस तरह के जो मामले होते हैं वो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। और सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठने वाले मामले होते हैं वह प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। और जब पिछले दिनों में 13 महीने तक किसान आंदोलन चला तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे थे। उत्तर प्रदेश जब चुनाव आया 2022 में, तब प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफ़ी मांगी और नए कृषि कानून जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था
प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए। और अजय टेनी वाला मामला, लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी, जब उन्होंने किसानों को धमकी दी कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे, और कुछ दिन 2-3 दिन बाद में ही उनके बेटे आशीष मिश्रा ने 7 लोगों पर गाड़ी चलाकर मार दिया। उन्हें 4 किसान थे। और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह ही अजय टेनी की गिरफ्तारी की मांग किसान करते रहे, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट करते रहे, आम लोग भी करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे बैठे रहे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और आरोप लगाने वाले आम लोग नहीं हैं, आरोप लगाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, वो मेडल जीतने वाले पहलवान जिसने हमारे देश का नाम विदेश में भी रोशन किया, सीना चौड़ा कर दिया हिंदुस्तानियों का, जिन बेटियों ने, वो आरोप लगा रही हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, महिलाओं की बात करते हैं, और जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण में महिला के सम्मान की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, बेटियों की बात होगी, बेटियों के बचाने की बात होगी, बेटियों के पढ़ाने की बात होगी। लेकिन ऐसे जब ये मामले आते हैं बेटियों को बचाने के या पढ़ाने के या इस तरह के आरोप लगते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या इनकी जो मातृ संगठन है RSS, उनके क्रियाकलापों पर बात करेंगे, उनकी गतिविधियों पर बात करेंगे, उनका जो काम करने का तरीका है बात करेंगे, तो आप याद कीजिए आज़ादी की लड़ाई में RSS पे ये आरोप लगता रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत की साथ में ये लोग थे, अंग्रेज़ों की पैरवी करते थे। और इन लोगों का मानना ये था कि मुग़ल शासन ही ख़त्म इसलिए हुआ है देश में कि अंग्रेज़ आए। तो ये जो इस समय शासन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो ये माना जाता है कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी, जैसे उनके आंदोलन उसमें क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते थे, ऐसे ही सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठती है उन आंदोलनकारियों की आवाज़ दबाने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बात पहलवानों की नहीं है, आप हरियाणा में चलिए, हरियाणा कुरुक्षेत्र में MSP खरीद को लेकर, सूरजमुखी जो फसल है हरियाणा में प्रमुखता से होती है, MSP खरीद को लेकर आंदोलन हुआ। गुरनाम चढ़ूनी जो वहाँ के बड़े किसान नेता हैं, उनको 307 धारा में जेल में डाल दिया गया। और आज चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जो है किसानों को मजबूरन होकर जाम करना पड़ा है। मतलब जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो अपनी मांग रखेगा, उस पर दमनकारी नीति अपनाकर, पुलिस से डंडा बरसाकर उस आंदोलन को दबाने का काम मोदी सरकार कर रही है, और जो राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं वह कर रही हैं। तो आज जो पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर जो सवाल उठाए हैं, जो आहत हैं, वह इस आंदोलन में बहुत प्रमुखता से देखे जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो पहलवान है, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो या बजरंग पूनिया हो, ये तीनों पहलवान अब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए हैं। या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो चुप्पी साध रखी है, अब ये पहलवान प्रधानमंत्री जी के हलक में उंगली डालकर उनकी चुप्पी तोड़वाएंगे। या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी को अब चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या ये कहा जा सकता है कि जैसे किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री जी को आगे आकर माफ़ी मांगनी पड़ी देश से और वो नए कृषि कानून वापस लेने पड़े, तो क्या इस पहलवानों के आंदोलन में प्रधानमंत्री जी को मजबूरन इन पहलवानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराना पड़ेगा। अब देखना यह है कि 15 तारीख के बाद में इन पहलवानों का आंदोलन क्या गुल खिलाता है और प्रधानमंत्री जो है चुप्पी तोड़ते हैं, नहीं तोड़ते हैं, या आगे केंद्र सरकार का रवैया क्या होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।